आजकल कोल्ड यानी कि वायरल और फ्लू का मौसम चल रहा है, साथ में कोविड भी चल रहा है। उसकी वजह से लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन हुआ है कि इनको इन तीनों में से कौन सी बीमारी है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है और आपको कोरोना वायरस की टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं है। पहले हम अलामात पर चलते हैं। कोल्ड यानी कि वायरल के जो अलामात होते हैं उसमें बुखार यूजली नहीं शामिल होता, जबकि फ्लू और कोरोना वायरस में तेज़ बुखार होता है। अब खांसी, कोल्ड में हल्की फुल्की खांसी हो सकती है, फ्लू में भी आपको खांसी हो सकती है, ड्राई कॉफ जिसको कहते हैं, लेकिन कोरोना वायरस में यूजुअली ड्राई परसिस्टेंट कॉफ होता है, जिसका ये मतलब है कि 24 आवर्स में आपको 3 से ज़्यादा खांसी के एपिसोड्स हों। अब आते हैं छींकने पर। कोल्ड में काफ़ी स्नीजिंग होती है लोगों को, जबकि फ्लू में और कोरोना वायरस में कम स्नीजिंग होती है। और कोरोना वायरस में आमतौर पर स्नीजिंग नहीं शामिल होती उसके सिम्टम्स में। कोरोना वायरस में एक बहुत अहम सिम्टम है लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल होना, और ये काफ़ी सडनली आ जाता है लोगों को। फ्लू में कभी कभार लोगों को लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है क्योंकि उनकी नाक या तो ब्लॉक हुई होती है, और कोल्ड में भी कभी कभार हो सकता है लॉस ऑफ टेस्ट या स्मेल, लेकिन कोविड की ज़्यादा ज़रूरी निशानी है। कोल्ड्स में लोगों को अक्सर फटीग भी नहीं होता, यानी कि थकन ज़्यादा महसूस नहीं होती। फ्लू में जबकि काफ़ी थकन महसूस होती है, और कोरोना वायरस में यूजुअली लोगों को थकन महसूस होती है। इसके साथ साथ उनको मसल पेन्स भी होते हैं, पट्ठों में भी दर्द होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस की दुश्वारी कोरोना वायरस का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, और आप ये कैसे चेक कर सकते हैं। आप घर में पल्स ऑक्सीमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। और नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 95% से ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम हो तो आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और कोल्ड और फ्लू में यूजुअली ऑक्सीजन सैचुरेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़्यादातर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नहीं होती। फ्लू में कभी कभी हो सकती है थोड़ी सी, लेकिन जो कोविड में होती है उस तरीके की नहीं होती है। नाक बहना यानी कि रनी नोज़ यूजुअली कोल्ड्स की निशानी होती है, जिसमें आपको ब्लॉक या स्टफ़ी नोज़ हो सकती है, और रनी नोज़ आपकी कोरोना वायरस और फ्लू में यूजुअली नहीं होती है। कुछ लोगों में कोरोना वायरस के गैस्ट्रो के भी सिम्टम्स होते हैं। इसमें अडल्ट्स और बच्चों को डायरिया भी हो सकता है। फ्लू में कभी कभार बच्चों को डायरिया हो सकता है, और कोल्ड में कोई भी गैस्ट्रो के सिम्टम्स नहीं होते। कोल्ड के सिम्टम्स यूजुअली ग्रेजुअली शुरू होते हैं और 1 से 3 दिन में ज़ाहिर हो सकते हैं। फ्लू के सिम्टम्स सडनली स्टार्ट होते हैं और वो भी 1 से 3 दिन में ज़ाहिर हो सकते हैं। अब ये जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, सिम्टम्स का आने का जो पीरियड होता है, वो कोरोना वायरस में यूजुअली 5 डेज़ होता है, बट कुछ लोगों को अप टू 14 डेज़ के बाद भी सिम्टम्स ज़ाहिर हो सकते हैं। कोल्ड यानी कि वायरल के जो सिम्टम्स होते हैं वो अमूमन 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं। फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं 2 हफ्ते से कम में ख़त्म हो जाते हैं, और कोरोना वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं यूजुअली 2 हफ्ता लगता है उन्हें ख़त्म होने में, या कुछ लोगों के उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। याद रखिए, कोल्ड, फ्लू और कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर मिलती जुलती हैं। नंबर 1, साफ़ पानी और साबुन से हाथ धोना। नंबर 2, लोगों से 6 फुट या ज़्यादा का फासला रखना। नंबर 3, टिश्यू में खांसना या छींकना और उसको फिर डिस्कार्ड कर देना। और नंबर 4, मास्क पहनना, क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो होते हैं वो भी ड्रॉपलेट्स के ज़रिए इंसान से इंसान को लग सकते हैं।